गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। आज आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होगा, लेकिन उससे पहले आपका सिंधु नदी के कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो करवानी है आपको। हाँ जी, पहले तो आप सभी जल्दी से आ जाएं लाइव। जी तो जल्दी से आ जाएंगे और बढ़िया से आज के सेशन पे सभी अच्छे से ध्यान भी देंगे। हम्म। चले तो आए। आज हम बात करेंगे रावी रिवर की। जी तो स्टार्ट करें। रावी रिवर। हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। रावी नदी की। रावी नदी, रावी ही तो रह गई थी आपकी। रावी रिवर। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट जो हाँ हाँ, नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो जल्दी से आ जाएंगे और बहुत अच्छे से आज का सेशन भी स्टार्ट करेंगे। हम जो बात करने वाले हैं रावी नदी। पहले तो बताओ, आपको जो मैंने पहले पढ़ाया था वो सब अच्छे से याद है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ जी। कमेंट्स वगैरह मुझे सब दिख रहा है, आपके सब कमेंट्स आ रहे हैं। मैम डेली, हाँ गोलू जी वो भी ले आएंगे। मैं तो आपको मुंह जबानी बता देती हूँ ना सारे क्वेश्चन, कि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप खुद देखो। तो अब यहाँ पे लिखते हैं रावी नदी। हाँ अभी देखो ये कौन है, शिल्पा जी कह रही है मैम पहले आप मेरे से ऐसे करो, जो मैं चीज़ें लिखवा रही हूँ वो आप अच्छे से कर लो, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे सारी चीज़ों को लेकर। जी हाँ, तो आपको याद रखनी चाहिए सारे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की, है ना। जी रावी रिवर है। रावी रिवर, रावी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है बताओ। उद्गम बता दो कहाँ से होता है। तो आप क्या बोलोगे मैम? ओरिजिनेट, रावी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास। कहाँ से निकलती है? फ्रॉम रोहतांग पास। कहाँ से निकलती है? फ्रॉम रोहतांग पास। और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है रावी रिवर के बारे में। ये किसकी सहायक नदी है? ये सब नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज सारी जो है ये चिनाब में मिलती हैं जाके, है ना। और यहाँ पे जो रावी नदी के बारे में बात करनी है, रावी नदी जो है ये है, इस पर दो परियोजना है, इस पर दो डैम है। कहाँ से निकलती है? आप बोलोगे मैम ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे से।
इस पे बस दो डैम आपके पूछे जाते हैं, कौन कौन से दो डैम हैं ये बता दीजिए। तो आप बोलोगे मैम इस पे जो डैम है चमेरा परियोजना व थीन परियोजना। कौन कौन से डैम है? चमेरा परियोजना व थीन परियोजना है जी। चमेरा परियोजना व थीन परियोजना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। कौन सा? चमेरा। हाँ चमेरा, ठीक है, चमेरा प्रोजेक्ट और थीन प्रोजेक्ट। डैम आपको जो याद रखने हैं, चमेरा परियोजना और थीन परियोजना, और थीन परियोजना। थीन परियोजना का एक अन्य नाम भी है, थीन परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाँ, थीन परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है बता दीजिए। तो थीन परियोजना का अन्य नाम, इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम बता दो। रणजीत सागर बांध। थीन परियोजना को पूछा जाएगा एग्जाम में कि थीन परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बता दो। बोलो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो। हाँ 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 भगीरथ जी बिल्कुल आ जाएंगे बेशक। थीन परियोजना का अन्य नाम है रणजीत सागर बांध। क्या नाम है? रणजीत सागर बांध नाम है। थीन परियोजना का क्या नाम है? रणजीत सागर बांध नाम है। बस ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। रावी हो गई, अब आते हैं व्यास नदी पर। लिख लिया सबने? ये आपसे पूछेंगे कि कहाँ से निकल रही है ये बता देना और इसके डैम बता देना बस। अगला चलते हैं, रावी के बाद आती है व्यास। ब्यास रिवर। ब्यास रिवर आपकी निकलती कहाँ से है? हाँ रविंदर जी, मैं सारे डैम एक साथ ही करवाऊंगी भाई आपको जी, बिल्कुल अलग से करवाऊंगी, वो आप मत याद करो इसमें। तो मैं तो फिर यही कह रही हूँ, मत याद करो। ओरिजिनेट फ्रॉम, एक साथ करवाऊंगी सारे डैम। मैंने तो खुद ने लिस्ट बना रखी है कौन कौन से डैम आपको करवाने हैं। ओरिजिनेट कहाँ से निकलती है? आप बोलोगे मैम ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्यास कुंड। ब्यास कुंड आपका पता है कहाँ पड़ता है? रोहतांग पास में ही पड़ता है, ये आपको याद रखना है ना, ब्यास कुंड में। और आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है। व्यास नदी कहाँ बहती है? सिर्फ भारत में। मैम रावी रिवर का, रावी रिवर सारी नदियां चिनाब नदी में मिल जाती हैं। हाँ सब चिनाब नदी में मिल जाती है, ये याद रखनी है। व्यास नदी पर, व्यास नदी, व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है, सिर्फ भारत में बहती है। व्यास नदी अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कहाँ बहती है तो आप क्या बोलोगे? बोलो कि सिर्फ भारत में, ऐसे याद करना है। हाँ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, व्यास कुंड से निकलती है। यहां लिखेंगे व्यास कुंड से निकलती है, या आप लिखेंगे कि मैम व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है। व्यास रिवर फ्लोज ओनली इन इंडिया। व्यास रिवर फ्लोज ओनली इन इंडिया, ये बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन यही बनेगा, व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है। व्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है। व्यास नदी, व्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज किसकी सहायक नदी है पूछा जाएगा? सतलुज की सहायक नदी। बोलो किसकी सहायक नदी है? व्यास नदी बोलो किसकी सहायक नदी है? बोलो बोलो सब। तो आप बोलोगे व्यास रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। व्यास रिवर, व्यास रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज।
ठीक है, ये आपको बढ़िया से याद रखनी है। समझ आया ये भी? हाँ जी। व्यास रिवर, सतलज किसकी सहायक नदी है? सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, व्यास नदी, ये भी हो गया। और दूसरी बात याद रखेंगे, व्यास नदी पर पोंग डैम है। व्यास नदी पर कौन सा डैम है? पोंग डैम। सारे डैम में एक साथ करवाऊंगी, कुछ कुछ अगर मैं करवा रही हूं तो कोई आपको माइंड नहीं करनी है ये बात। व्यास, पोंग डैम इज ऑन दी व्यास रिवर। ये आपकी हो गई पूरी व्यास नदी। ये इतनी आपको याद रखनी है व्यास नदी के बारे में। लिख लिया आपने बहुत अच्छे से? अरे आपका कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, पीडीएफ से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोट्स बनाते चले मेरे साथ साथ। ये हो गया है। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है। डैम क्या होता है धर्मपाल जी, वो मैं अलग से आपको करवाऊंगी पूरा वो। अभी आप यहाँ पे कर लीजिए नदियों के बारे में। शिखर जी बताइए क्या कह रहे हैं? व्यास नदी किसकी सहायक नदी है? सतलुज की सहायक नदी। व्यास नदी पर कौन सा डैम है? पोंग डैम है। बाकी अब लिखेंगे सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी डालो। नेक्स्ट डालेंगे सतलुज नदी। यह है तिब्बत की रागस्ताल झील से निकलती है। ओरिजिनेट फ्रॉम राकस्ताल लेक इन तिब्बत। कहां से निकलती है? तिब्बत की राकस्ताल। पूछा जाएगा राकस्ताल झील कहां पर है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप मुझे बताओ कॉपी में, राकस्ताल झील क्या कहां से निकलती है? तिब्बत की राकस्ताल कहां से निकलती है? तिब्बत की राकस्ताल झील से निकलती है। ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं आपसे कहूं राकस्ताल झील कहां पर है तो आप बोलोगे क्या मैम? राकस्ताल झील तिब्बत में है। राकस्ताल झील कहां पर है? तिब्बत में है। हैं? यहां तक समझ में आया? तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम राकस्ताल लेक इन तिब्बत। ओरिजिनेट्स फ्रॉम कहां से निकलती है बता दो? मुहाना सबका आपको पता है भी, ये सारी नदियां चिनाब नदी में मिलती हैं। हाँ, राकस्ताल, राकस्ताल लेक इन तिब्बत, ये बढ़िया से याद रखना है। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है सतलुज नदी को? इन तिब्बत, इन तिब्बत। इन तिब्बत, जुकाम हो रहा है। इन तिब्बत it is known as लॉन्गचेन खंबाब। किस नाम से जानी जाती है? लॉन्गचेन खंबाब। ठीक है, आगे चले। ठीक है। इन तिब्बत, तिब्बत में इसे, तिब्बत में सतलुज नदी को किस नाम से जानते हैं? जल्दी से ये बताओ, ये पूछे जाएगा। तिब्बत में सतलुज नदी को
सतलुज नदी को लोंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। लोंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ये बढ़िया से याद रखना। लिख लिया कॉपी में अपनी? वेरी गुड। हाँ, सतलुज नदी भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? बोलिए फटाफट से। सतलुज नदी पूछा जाएगा। सतलुज नदी भारत में शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। अभी मैप बना के दिखाते हैं। शिपकीला दर्रे से, कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? नाम याद रखना इस दर्रे का, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, ये बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। सतलुज रिवर्स एंटर्स इन इंडिया, बोलो, ये पूछा जाएगा। थ्रू शिपकीला पास, थ्रू शिपकीला पास, शिपकीला पास। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सतलुज नदी, देखो अब मैं आपको बताती हूं यहाँ पे एक बात। सतलुज नदी और व्यास नदी के संगम पर, सतलुज नदी, ये अलग से एक कहानी है, इसे बस हिंदी में ही लिख लेना आप, है ना, और हिंदी में बस समझ लेना, चाहे तो ना ही भी लिखेंगे तो वो भी चलेगा। बिल्कुल ध्यान से। ये आपको तीनों चीजें समझ में आ गई। मैम हम तीनों बहुत अच्छे से याद करेंगे। सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिपकीला दर्रे से, वेरी इंपॉर्टेंट। और तिब्बत में सतलुज नदी को लोंगचेन खंबाब कहते हैं। कहाँ से निकलती है? तिब्बत की राकसताल झील से। अब सतलुज और व्यास नदी के संगम पर, सतलुज आगे लिखेंगे और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज है। हरिके, सतलुज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज, हरिके बैराज ना पंजाब में है, पंजाब है, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। जहां से कौन सी नहर निकाली गई है ये बताओ? जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अब भारत की सबसे लंबी नहर पूछी जाती है एग्जाम में, निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और इंदिरा गांधी नहर, कौन सी नहर निकाली गई है ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, इंदिरा गांधी नहर इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है जी। ये भी पूछ सकता है भाई एग्जाम, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आपको समझ में आ गया? हाँ, इंदिरा गांधी कनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखनी, भारत की सबसे लंबी नहर है। इस पे जो डैम है वो मैं आपको बताऊंगी, भाखड़ा नांगल डैम है, नाथपा झाकरी डैम है, कोलडाम परियोजना है, वो हम डैम वाले में ही लिखेंगे, वो हम डैम वाले में ही लिखेंगे। शिपकीला पास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अभिषेक कुमार जी आपने पढ़ा नहीं था क्या ये बताओ? है दर्रे वाले चैप्टर में आपके सो गए थे? ये बताइए, फिर मैं आपको डांटूंगी तो आप कहोगे कि मैम आप हमें डांटती हैं, समझ नहीं आता तुम्हें, जरा जरा सी चीजें पूछते हो। इधर आओ, मैप देखो यहाँ पे, ये आपकी मैंने बताया था, ये 2 पर्वत श्रेणी है, ऐसे करके बना लेना।
यहां से एक नदी निकलेगी, इसका नाम है सिंधु नदी। ऐसे एंटर करा, इस पर्वत श्रेणी से ऐसे ऐसे करके ये ऐसे। अब यहाँ पे आप बात रखेंगे मैम, ये झेलम नदी है। यहाँ पे आ गई चिनाब नदी, बताई थी आपने, है ना, ऐसे करके चिनाब, ऊपर झेलम इसमें मिल गई। यहाँ से रावी नदी निकली, ये इसमें मिल गई। ये व्यास नदी बिल्कुल छोटी सी है, देखो ये व्यास नदी छोटी सी। शिपकीला नदी भी यहीं से निकलती है, तिब्बत की राकसताल झील से, तिब्बत से। तो शिपकीला दर्रे से इसने एंटर किया, और व्यास नदी इसमें मिल गई सतलुज में, और ये सब नदियां चिनाब में मिल गई। और यहाँ ना आगे ये सब, ये यहाँ मिठान कोट पे ये ऐसे मिल जाती है, और ये डेल्टा बनाते हैं और अरब सागर में अपना जल गिराती। ये है पूरा मैप। हाँ, डैम बच्चों क्या होते हैं, जिससे बिजली बनाई जाती है, वो मैं डैम का चैप्टर अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगी। हाँ, राजेंद्र, अच्छा जी भाई, बस कॉपी पेस्ट कम करो, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी सिंधु नदी, ये झेलम नदी, ये चिनाब, ये वाली इसके नीचे वाली रावी, ये छुटकू व्यास है, और ये वाली बड़ी वाली सतलुज है। ये मैप है पूरा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज का। जी, ठीक है, ये आया। चलो आगे चलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आई? पहले आप मुझे ये बताओ फटाफट। जी, गोविंद सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन दिस रिवर, नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट इज यहाँ पे ये सिचुएटेड है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताती हूँ, दूसरी चीज़ जो आपको याद करनी है बहुत अच्छे से। क्या याद करना है ये देखते हैं अब। ठीक है, अब बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की। नेक्स्ट खत्म हो गई ये पूरी। हाँ, नेक्स्ट डालते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलो, खत्म। हाँ जी सुनील जी, सही कह रहे हैं। चलो, हाँ सब बताओ क्या दिक्कत है, सबको सही है ना, सबको समझ में आया? बस सही है ना, वेरी गुड, क्लियर है मैम। ये इसके अलावा तो कुछ और पॉइंट्स हैं ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, बताओ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलो नेक्स्ट डालो। सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैप बना लो। देखो मेरी बात सुनो, एक नदी यूं करके बनाओ, ऐसे नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है, ऐसे भारत में अंदर जाती है, फिर वेस्ट की तरफ बहती है, ऐसी तो है, यूं करके, फिर ऐसे जाती है, और फिर यूं करके ऐसे बना लो। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बनाओ। ये समझ लो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये वाली कौन सी नदी बनाई है मैंने? ब्रह्मपुत्र नदी। जी, ये सब नदियां बच्चों अपना जल अरब सागर में गिरा रही हैं। हाँ, सारी नदियां अपना जल अरब सागर में गिरा रही हैं। कोई ग्लेशियर की शॉर्ट ट्रिक, ग्लेशियर आपके एग्जाम में एक दो पूछा जाएगा, यही याद करना है। जी हाँ, सबसे पहले तो ये निकलेगी कहाँ से? तिब्बत। ये निकलेगी कहाँ से बताओ? आप बोलोगे मैम ये निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत। तिब्बत की कहाँ से? आप बोलोगे तिब्बत की मानसरोवर झील से, या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, या कैलाश पर्वत श्रेणी से, कुछ भी लिख सकते हैं। कहीं देखो, तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तीन ओरिजिन है नदी। पूछेगा किस पर्वत से निकलती है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी से बता देना। किस झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो मानसरोवर झील से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। यहां तक आपको 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए? बहुत बढ़िया, तीनों पॉइंट्स मैंने आपको दिमाग में बैठा दिए हैं। मैंने कहा किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है, यहां है नामचा बरवा पर्वत श्रेणी।
कौन सी पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है? अब मैं आपको लिख के भी बता रही हूँ, बढ़ा भी रही हूँ। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से। बच्चों किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है? नाम लिख दिया है मैंने, इस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है। किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है? हाँ नीतू, नीतू बताएंगे बताएंगे भाई। तुम आगे अपने क्वेश्चन भाई बिल्कुल वो मत करो, पहले जो मैं समझा रही हूँ वो समझते रहो, वरना अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है पढ़ाने को। पूरी अभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां रह गई हैं, तो ये भी तो पढ़ो ना। किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है? आप मुझे बोलो, मैं बताऊंगी, है ना। अच्छा आपने कहा मैम सबसे पहले तो हम लोहित नदी मिला दो, दिबांग और लोहित नदी मिला दीजिए, है ना। एक मिला दी दिबांग और एक लोहित। ये है दिबांग और ये है लोहित। ये है दिबांग और ये है लोहित, इसकी सहायक नदियां बना दी। डी बिल्कुल। दूसरी जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, सारा मिलाते रहे। मैं आपको क्वेश्चन भी बोल बोल के समझा रही हूं बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हर एक चीज करो। ये समझ में आया? अच्छा जी मैम, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनाते चलो, बिल्कुल ऐसे ही बनाते चलो। फिर आप बोलोगे मैम अब मिलाएंगे हम बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग मिला दो, बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग के बाद आप यहाँ पे मिलाएंगे मैम माजुली द्वीप। यहाँ पे इस जगह है माजुली द्वीप, ये माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है, ये बना दिया। ठीक है भाई बना दिया। फिर आप बोलोगे मैम यहां से हमारी धनसिरी नदी निकलती है, सब इसमें मिल रही है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ये धनसिरी नदी, ये धनसिरी मिला लो, सब धनसिरी मिला लो। धनसिरी मिलाने के बाद कपिली मिला लो, कपिली, ये कपिली मिला लो, कपिली मिला ली। अब आप बोलेंगे मैम देखो सुबनसिरी, धनसिरी से पहले मिला लो, यहां मिला लो। ये सुबनसिरी सबसे लंबी सहायक नदी, इसी से बना लो क्योंकि सेम कलर ही यूज कर लेते हैं। ये सुबनसिरी, ये आपकी सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है सुबनसिरी। उसके बाद कामेंग, कामेंग मिलाओ, कामेंग, ये कामेंग मिला ली। कामेंग के बाद मानस मिलाओ, मानस, ये मानस मिला ली, मानस मिला ली। मानस के बाद मिलाओ संकोश, संकोश मिला ली। और संकोश के बाद मिलाएंगे तिस्ता, ये तिस्ता। पहले ये मिलाओ सब, ये सहायक नदियां वगैरह सब मिलाओ। समझ में आया? दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, उसके आगे माजुली द्वीप, फिर धनसिरी, धनसिरी के बाद कपिली, फिर उधर से मिलेंगी सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद कामेंग, फिर मानस, फिर संकोश, फिर तिस्ता। अब ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे जा रही है, यूं यूं। तिब्बत में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं यारलुंग सांगपो। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो, है ना। और ये फिर ऐसे करके इसने यू टर्न लिया, तो ये ऐसे, अब ये ऐसे बह रही है, तो आपको पता चल गया इसका मुंह किधर की तरफ है, मुंह इसकी इधर की तरफ है। देखो मुंह कैसा, यूं ऐसे करके। तो हम अपना हाथ ऐसे रख लेंगे, मेरा सीधा हाथ ऊपर है, तो ये सारी कौन सी तट की सहायक नदियां हो गई?
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और नीचे हाथ मेरा बायां है तो ये कौन सी हो गई, सारी बाएं तट की सहायक नदियां। इधर वाली बाएं की, इधर वाली दाएं की, ये ऐसे हाथ रख लोगे तो पता चल जाएगा। जी बताओ, बोलो, आपको समझ में आया बच्चों? मैं एक बार और रिवीजन करा दूं? हाँ, मैप भी दिखाऊंगी। मैंने कहा अच्छा आप मुझे बताओ तिब्बत नदी कहाँ, तिब्बत से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है, चलिए मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे मैम, हाँ सुखविंदर, चलिए जल्दी से देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी आप बोलोगे मैम आपने 3 जगह बताई हैं, है ना। एक तो आप बोलोगे अगर मैंने कहा ब्रह्मपुत्र नदी किस झील से निकलती है, तो आप झील का क्या नाम लोगे, इधर आओ, मानसरोवर झील, ऐसे याद करना है। मैंने कहा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पूरा लिखा है यारलुंग सांगपो, अभी कॉपी में भी लिखवाऊंगी आपको, ठीक है लकी जी। फिर मैंने कहा किस पर्वत श्रेणी से यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी, नामचा बरवा पर्वत श्रेणियों से यू टर्न लेती है। फिर मैंने कहा यहाँ से ये सहायक नदियां मिल गई हैं, दिबांग ये मिल गई, लोहित ये मिल गई, बूढ़ी दिहांग ये मिल गई। माजुली द्वीप किस नदी पर है बच्चों, ये पूछा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। फिर ये मैंने कहा आपकी ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी बताई मैंने, सुबनसिरी। मैंने अपना हाथ ऐसे रखा, मेरा सीधा हाथ ऊपर है ना, तो ये सारी बच्चों क्या हो गई, दाएं तट की सहायक नदियां। ये वाली कौन सी हो गई, बाएं तट की सहायक नदियां। अब आपको मैं एक और मैप दिखाती हूँ, अब आप मुझे अपनी बातें बताओ। बच्चों आपको ये मैप वगैरह तो सीखना पड़ेगा, है ना। एक बार आपको मैप दिखा दूं, क्या पता आपको मैप से और क्लियर हो जाए। क्या रुचि मैम मैप दिखा दीजिए, है ना, मैं अपना बढ़िया से पूरा देखो। इस मैप से आपको कुछ समझ आ रहा है, बताओ। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, इन्होंने इस मैप में ग्लेशियर बना के दिखा दिया, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में, देखो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों, यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, है ना। बोलिए फटाफट से, नीतीश कुमार जी अच्छा कह रहे हैं, आप मेरी टीचर कुछ समय पहले बन जाती तो मैं बहुत कुछ हासिल कर लेता, अभी भी कर लेते हो। आपके पढ़ समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। चल बस मेरी प्यारी बहन तुम इधर देखो, इधर आओ। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेती है, देखो यूटर्न ले रही है ना, तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ बच्चों इस मैप से आप खुद ही समझ लो, क्या तुम्हें समझ में आ जाएगा, इम्पॉसिबल। दिमाग ना अपनी किताब पे मारते रह जाओगे, कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने देखो अपने हाथों से बना के दिखाया है तुम्हें, वो भी ना समझ में आए तो देखो मैं और कौन सा एफर्ट करूं। आप खुद समझदार हो, इतने अच्छे भी अच्छे से हो, है ना, इतनी भी कम बुद्धि नहीं है आपकी। थोड़ी बुद्धि आप अपनी बादाम बादाम खाओ, इसे तेज करो तो तभी अच्छे से देखो। ये मैप आपको पूरा दिखा रहा है, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेती है, दिबांग इसकी सहायक नदी, लोहित इसकी सहायक नदी, और ये माजुली नदी द्वीप बना दिया इन्होंने यहाँ पे, ये वाला बूढ़ी दिहांग इसकी सहायक नदी ये रही, धनसिरी ये रही, कपिली ये रही, है ना। अब इधर आओ, इधर ये सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता, ये रही इसकी सहायक नदी, है ना, ये है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको आया समझ में, चलो अब शाबाश, अच्छे तरीके से समझना। अब मैं लिखवा रही हूँ बच्चों, रितिका कुमारी अगर वो पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत से निकल रही है, तो पर्वत तो कैलाश पर्वत श्रेणी बोलोगे ना। हाँ वो तो एग्जामिनर है भाई, वो कुछ भी पूछ सकता है। अब भाई वो क्या पूछे वो आपको पता होना चाहिए, वो मेरे को पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो अब मेरा मैप देखो, मेरा मैप तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सुंदर सा बनाया है कि तुम्हें परेशानी भी ना हो, इजी वे में समझ में आ जाए, है ना, आपको कोई हार्ड ना लगे, आपको कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से बताया है मैंने तो। चलो अब मैं इसके बारे में लिखा दूं, अब देखो तुम ध्यान से, अब देख लो अच्छे से, मैं, है ना। अब मैंने देखो कितना सुंदर सा मैप बना के दिखाया, मैंने कहा तुम बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ डालो इसके बारे में लिखना, तो क्या पता तब और भी अच्छे से आपको समझ में आए। रिवर सिस्टम, ये किसका मैप है, ये आप लिख लो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
कभी आप पता नहीं कुछ और बना लो, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये ब्रह्मपुत्र का मैप है, लिखे। अब देखो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे अब आपके। सबसे पहले मैंने कहा इसका उद्गम बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसका उद्गम बता दो। आयुषी जी बताइए बहन, उद्गम, ओरिजिन। मैंने कहा ये किस लेक से निकली, भाई मुझे लेक का नाम बता दो। मैंने कहा किस पर्वत से निकली, मुझे माउंटेन का नाम भी बता दो, भाई वो कुछ भी पूछ ले, है ना। मैंने कहा वो किस ग्लेशियर से निकली, मुझे तीनों का नाम बता दो, झील का नाम भी, और पर्वत का नाम भी, और ग्लेशियर का नाम भी। तीनों नाम बताओ प्लीज, एंड फास्ट बताओ थोड़ा। तो आप बोलोगे मैम, जी जी सुमी शुक्ला, थैंक यू सो मच मैम, बहुत। हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है मैम। अगर आपसे कोई कहे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, कैलाश रेंज से निकलती है, या मानसरोवर लेक इन तिब्बत, और ये तीनों चीजें कहाँ पर हैं, आप बोलेंगे मैम तिब्बत में है। पहले तो आप ये बड़ी अच्छे से याद रख लो मैम। देखो झील बोले तो हम तुरंत बता देंगे मानसरोवर लेक से, है ना। मैंने कहा किस पर्वत से, आप बोलोगे मैम कैलाश रेंज से, कैलाश रेंज से। किस ग्लेशियर से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ये आपको बढ़िया से याद रखनी है ना। ये मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और ये तीनों कहाँ हैं मैडम, मैंने कहा बच्चों मुझे एक बात बता दो, ये मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ये है कहाँ तीनों। चलो कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कहाँ है, बोलो जल्दी बताओ। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मैम, और ये तीनों, ये भी तिब्बत में है बच्चों, है ना, ये भी तिब्बत में है। अब मैडम ये तिब्बत में है, ये भी कैलाश पर्वत, कोई पूछने लग जाता है। ये भी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ये तीनों कहाँ है, तिब्बत में, सब तिब्बत में है। हाँ हाँ हाँ, दिव्या माहेश्वरी जी मैं आपको बता दूं, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां एक ही स्थान से निकलती है। मैंने आपको क्या बोला, रिपीट, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां एक स्थान से निकलती है। मैम तीनों नदियां, हाँ मैंने कहा सिंधु भी, सतलुज भी और ब्रह्मपुत्र भी। बस सतलुज नदी का जो है झील अलग हो जाती है, वो राकसताल झील से निकलती है, वरना तीनों नदियां तिब्बत से निकल रही है। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, आप बोलोगे मैम ब्रह्मपुत्र नदी को इन तिब्बत, इन तिब्बत, तिब्बत में, तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे मैम हाँ हाँ ये तो आप बता नहीं, ये बता दो मैम। मैंने कहा इसके चार नाम है बच्चों, चार नाम। कितने नाम है बच्चों, आप बोलेंगे मैम इसके चार नाम हैं। कितने नाम है, आप बोलोगे मैम इसके चार नाम। कितने नाम है इसके, मैंने कहा इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो आप बोलोगे मैम यारलुंग सांगपो। किस नाम से जानते हैं, यार लुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो के। एक, फिर मैंने कहा ये आ गई अब उसमें असम, असम में, तिब्बत में, असम में इसे किस नाम से, अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, और इसे असम में किस नाम से जानते हैं, और इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। नाम बता दो, अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र नदी के। आप बोलोगे मैम इसे अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग, क्या बोलते हैं, दिहांग। असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसे बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं, जमुना। और ये दिहांग, ये आप याद रखना।
और तिब्बत में मैम, तिब्बत में क्या बोलते हैं बच्चों? यारलुंग सांगपो। अच्छा मैम, ऐसे जानते हैं इसे, नाम याद कर लो इसके। मैम इसके ऐसे ऐसे नाम हैं। मैंने कहा हाँ, ये आपको बड़े अच्छे से याद करने हैं। वरियस नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र, वरियस नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र। यहां तक समझ में आ गया जी? अब मैंने कहा इस पे एक नदी द्वीप है, ये लिख लिया। मैंने कहा इस पे एक नदी द्वीप है। नदी द्वीप कौन सा है? आप बोलोगे माजुली इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड। माजुली, माजुली इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, वर्ल्ड्स का क्या है? बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, माजुली द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। बढ़िया से याद रख लेना, है ना? हाँ जी। आपको ये समझ में आया? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, आप बहुत अच्छे से मैम, नदियाँ, ये नदियाँ, सारी नदियाँ बच्चों बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। ये वाली ब्रह्मपुत्र नदी अपना डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बताती है। हाँ, माजुली विश्व का सबसे बड़ा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करे तो आप यही बता के आओगे। अब मैंने कहा यू टर्न कहाँ से लेती है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न बता दो कहाँ से लेती है? यू टर्न, फास्ट बताओ सब, यू टर्न कहाँ से लेती है? आप बोलोगे नामचा बरवा माउंटेन रेंज से। नामचा बरवा माउंटेन रेंज, फ्रॉम नामचा बरवा माउंटेन रेंज, फ्रॉम भी लिख लेना, फ्रॉम नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से। यू टर्न लेती है नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से, पर्वत श्रेणी से। किससे लेती है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ध्यान से हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे सभी चलते हुए चल रहे हैं। अब मैंने कहा इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बता दो, इसकी मुझे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बता दो कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो आप बोलोगे सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है ब्रह्मपुत्र की? बोलो, अभी बताई थी, बोलो कौन सी बताई थी अभी मैप में? सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी बताई थी मैप में? आप बोलोगे मैम अभी तो बताई थी आपने। मैंने कहा हाँ हाँ बताई थी। आप बोलोगे मैम सुबनसिरी। कौन सी बताई थी? सुबनसिरी। कौन सी बताई थी बच्चों? हाँ सुबनसिरी, सुबनसिरी। ये आपको बढ़िया से याद रखनी है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी बताई थी। ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियां, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बता दो कौन सी है? आप बोलोगे मैम एक तो है दिबांग, दिबांग दूसरे कलर से लिख लेते हैं, दिबांग बताई थी ना, कैसे बताई थी? लोहित, दिबांग, लोहित, धनसिरी, धनसिरी, कपिली, बराक व बराक। अब इसे इंग्लिश में लिखेंगे। आप बोलोगे मैम दिबांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी, धनसिरी, कपिली एंड बराक, है ना? अब आता है दाएं तट की, ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दाएं तट की सहायक नदियां, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये क्या बताओगे मैम? सुबनसिरी
कामेंग बताई थी, याद करो। सुबनसिरी, कामेंग, मानस। सुबनसिरी बताई थी, कामेंग बताई थी, मानस बताई थी, अमोह, संकोश व तिस्ता, ये बताई थी। ये लिख लो, सुबनसिरी, सुबनसिरी हो गया, कामेंग, अरे अरे, कामेंग, मानस, अमोह, संकोश एंड तिस्ता, ये लिख लो। बाएं तट दाएं तट दोनों बता दी, ठीक है। बूढ़ी दिहांग रह गई क्या? हाँ तो लिख लो बूढ़ी दिहांग, कोई बात नहीं है, लिख लो बूढ़ी दिहांग, कुछ नहीं होता। बूढ़ी दिहांग, हाँ बूढ़ी, आपको बस पता चलना चाहिए कि ये बाएं की है ये दाएं की, तो अब आप अंदाजा लगा लोगे। मैप से भी बहुत सारी चीजें याद होती हैं। हाँ जी, ये बता दिया। हाँ चलो, तो अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ब्राक नदी का बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। बूढ़ी दिहांग भी तो है, हाँ ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। मैम एक चीज और लिखनी है अभी आपको, मैंने कहा ये और लिख लो। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, बराक नदी और बना के दिखा दूं बच्चों। बराक नदी ना, पता क्या है, देखो मैं बताती हूँ। बराक नदी आपकी यहाँ मिलेगी, ये है बराक, ये आपकी बराक नदी। और एग्जाम में पूछा जाता है बराक नदी ओरिजिनेट फ्रॉम मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स। बराक नदी कहाँ से निकलती, बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है मणिपुर की पहाड़ियों से। इसे शायद बराक नदी को सूरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन देखा था कि बराक नदी का अन्य नाम क्या है, बराक नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा था। मैम आपकी क्लास में टाइम इतनी तेज क्यों निकल जाता है, भाई मेरे को क्या पता। मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, हाँ मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। और इसे सूरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है, बराक नदी को। पूछा जाता है कि बराक नदी को किस नाम से जाना जाता है। अब मेरी बात सुनो, यहां से ना इधर आओ, एक कहानी, गंगा नदी भी आ रही है। यहां से सपोज करो गंगा नदी आ रही, ये गंगा नदी और ये आपस में यहां मिल गए, मिल गए। और गंगा नदी, ये गंगा है, येलो कलर की गंगा, और ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हुए अपना जल कहाँ गिराती है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, है ना। अब तुम्हें ये पता है ये विश्व का सबसे सुंदर डेल्टा बनाती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं, है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल डेल्टा इन दिस वर्ल्ड। तो आप बोलेंगे मैम हाँ ये तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप बोलेंगे, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि मैम एक तो बात ये लिखेंगे कि बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, ये नोट करके लिख लो, नोट, बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बराक रिवर, शायद इसे सूरमा नदी भी कहते हैं, है ना, सूरमा नदी कहते हैं जी। बराक रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मणिपुर हिल्स, मणिपुर की पहाड़ियों से, है ना। आलोक कुमार कह रहे हैं मैम ज्योग्राफी के बाद, है ना। भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है, ये भी नोट करके लिख सकते हो, हाँ अगर लिखना चाहो तो।
अब मैं बता दूं, हाँ, एक नोट करके लिखो। ये बातें ना बच्चों समझने वाली होती हैं, लेकिन मैं तब भी आपको कॉपी में लिखवा देती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, ये तो आपको पता है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण। सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण। सुंदरी नाम के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, इस वजह से कहा जाता है। हाँ, क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ों की ज्यादा मात्रा है, पेड़ों की अधिकता के कारण। ये बात समझने वाली होती है, लेकिन मैं तब भी आपको कॉपी में लिखवा देती हूँ ताकि कोई भी पॉइंट्स छूटे ना, है ना। ये देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे सुंदर डेल्टा माना जाता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में मैम? मैम क्या बादाम खाने से बुद्धि आती है? अरे मैं ऐसी मजाक कर रही थी। हाँ, मैं ऐसी मजाक कर रही थी, बादाम खाने से। मजाक था भाई, मजाक। ठीक है, ये कौन सा प्लांट्स है मैम? इम्पोर्टेंट नदी। भैया ये आपकी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं मैम, जल्दी याद होगा, 2 से 3 बार और रिवाइज कर तो बहुत अच्छे से याद होगा। हाँ देखो, ये तो है बात भाई, रिवाइज तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अब आरुषि मैम आप ये बोलो कि मैम दिस सुंदरवन डेल्टा, चलो इंग्लिश में भी लिखा देते हैं, सुंदरवन डेल्टा ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी, फ्रॉम द सुंदरी ट्री which grow well in marshland, in marshland। बस ये याद कर लो, सही है, सब बढ़िया से याद रख लेना। मैम ये है, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। इट इज ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। द सुंदरवन डेल्टा में लिख लो, इट इज द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। कि मैम यहाँ पे देखो, आपको पता है यहाँ पे टाइगर भी पाए जाते हैं। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो है रॉयल बंगाल टाइगर मिलेंगे, है ना। और जो वहाँ पे है ना गिर में एशियाटिक लॉयन मिलेंगे। रॉयल बंगाल टाइगरों का घर भी कहा जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है ये, है ना। इस सुंदरवन डेल्टा में टाइगर का घर भी है ना। ये याद कर लो बस। अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है,
हाँ, छोटी नदी कौन सी बताई है आपने? सपना कह रही है अरवरी। छोटी नदी, स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, अरवरी। अरवरी, अरवरी भारत की सबसे छोटी नदी, स्मॉलेस्ट रिवर, छोटी नदी, अरवरी। अरवरी, अरवरी बताई है। चलो, तो अब आपकी ये तो हो गया सारा, है ना। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। बस सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें करा दी है मैंने। ये आपका आज का सेशन भी ऑफ करेंगे। देखो बच्चों, सारे मैंने पॉइंट्स A to Z लिखा रही हूँ, है ना, अच्छे से लिखा रही हूँ। बच्चों, याद करने का, अपनी मेहनत से अच्छे से काम करने का काम आपका है। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। अगर किसी बच्चे को, देखो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ ये नहीं है कि पहली दफ़ा में ही सब कुछ समझ में आ जाए। ऐसा आप उम्मीद भी मत रखा करो कि मैम पहली दफ़ा में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, पहली दफ़ा में कुछ समझ में नहीं आता। 2-3 बार पढ़ोगे तो अपना आप चीज़ें अच्छी लगने लगती है बच्चों। हाँ जी। और लेंथ वगैरह मैं इसलिए किसी की नहीं बताती क्योंकि आती भी नहीं है एग्जाम में। और ये बात है कि एक एक अलग अलग बुक में अलग अलग लेंथ दे रखी है। तुम फिर उस बुक का पढ़ोगे, तुम फिर उस बुक का पढ़ोगे, तुम उस बुक का, 4 बुक्स होंगी राइटर की, चारों में अलग अलग लेंथ होगी। आती नहीं है एग्जाम में, चक्कर में मत पड़ो। हाँ, ब्रह्मपुत्र की लंबाई वैसे 2900 किलोमीटर है। जी, एक एक चीज मैंने आपको लिख के बड़े प्यार से, हाँ, अच्छे से बढ़ा दिए। बाकी आज का सेशन, देखो मैप भी आपके लिए लेकर आती हूँ कि भाई मैप इन्हें समझ में आ जाए। एक मैप ये लेकर आई हूँ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सुबनसिरी, कामेंग, संकोशी, तीस्ता, ये देखो सब है ना। केनाल का मतलब बच्चों नहर, नहर। चलो, अच्छा सा सेशन, आप बताओ कैसा लगा। हाँ, बहुत अच्छा, सबको समझ में आया। जी, बस मैं आपसे यही कहूंगी, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम वालों को थोड़ा हो सकता है। अब चलते हैं, कल पढ़ेंगे हम जितनी भी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, फिर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। 2 दिन और नदियां चलेंगी, नदियों का टॉपिक फिनिश। बस, है ना, नदियों का टॉपिक फिनिश। ओके, थैंक यू सो मच। नदियों का टॉपिक 2 दिन और चलेगा, नदियां खत्म फिर आपकी। बस नदियां अब तो इतनी बची, खत्म हो गई आपकी। 2 दिन और बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। शुक्रिया आप सबको, मेरा सेशन अच्छे से समझ में आया, थैंक यू सो मच। हाँ, और मैं ये भी कहती हूँ, डेल्टा और ज्वारानद मुख में अब डेल्टा वाली की नदियाँ आ रही हैं, सबको बताऊंगी, कल बताऊंगी। चलो, थैंक यू, बाय बाय।